तो नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने एक वीडियो पीजीटी सिलेबस पे बनाया था इंग्लिश का। अब यहाँ पे टीजीटी सिलेबस पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ टीजीटी इंग्लिश। जैसा कि हमें पता है अभी नोटिफिकेशंस आया, सारे कैंडिडेट्स तैयारी में जुटे थे क्योंकि आजकल जॉब सबको चाहिए। तो इसमें पीजीटी और टीजीटी में कुछ पोर्शंस वही हैं, लेकिन नीचे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो चेंज हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगा पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ये जो कि तुम्हारा पीजीटी में भी है, मैंने वीडियो बनाया उसमें देख सकते हैं। जिसमें 20 नंबर की जनरल ये लैंग्वेज के बारे में बात करें, इसके दो पोर्शन है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मतलब एक एक नंबर का हर क्वेश्चन होगा। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 नंबर का ये हो गया, इसमें 10 नंबर की इंग्लिश हो गई, 10 नंबर की हिंदी। और यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैसेज आएगा, मिसिंग पैसेज, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन होंगे, वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वोकैब कह सकते हैं, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गए, इडियम फ्रेजेस, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर में तो फिर सारी चीजें आ जाती हैं मोस्टली, लेकिन ये जनरल इंग्लिश है तो जनरल ही सिंपल सा पूछा जाएगा टेस्ट करने के लिए। एंड यूसेज, और इस ग्रामर के प्रयोग कैसे हम करते हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है। फिर जनरल हिंदी में भी वही सारी चीजें जो जनरल इंग्लिश में पूछी जाएंगी, बशर्ते ये लैंग्वेज हिंदी होगी। पठन कौशल वही अनसीन पैसेज इसमें भी होगा, शब्द सामर्थ्य इसमें भी तुम्हारा वोकैब वगैरह आएगी, इसमें भी व्याकरण, उसका ग्रामर, उसका यूज, मतलब 20 नंबर का हमारा ये हो जाएगा पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस। फिर आता है पार्ट 2 जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ये भी 20 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस होंगे, फिर रीजनिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी जनरल चीजें आएंगी, मतलब एक सामान्य जानकारी आपसे लेके। और ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा, और जब जीए भी आएगा वो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स से ही आएगा। कहने का मतलब उसी से जो करंट में कोई इश्यूज चल रहे होंगे उसी से रिलेट करके पहले का कोई मतलब ऐसी चीज होगी उसका पूछ लेंगे ये। फिर ये हो गया 10 नंबर का, तो ये 30 नंबर इधर हो गए, और ये तुम्हारा 5-5 का ये हो गया, तो ये 40 हो गया। 20 का ये पार्ट हो गया, 20 का ये पार्ट हो गया। फिर 40 नंबर का आएगा तुम्हारा पार्ट 3 पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। टॉपिक वही है जो पीजीटी में है, पीजीटी का मैंने डिटेल में बनाया है, उसका वीडियो देख लेना। और यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, तो उन मॉडिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं कि क्या चेंजेस हैं पीजीटी और टीजीटी सिलेबस में। तो यहाँ पर ये टॉपिक वही है जो पीजीटी में है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर उसमें भी है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर उसमें भी है, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ भी है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप वहाँ भी है, पर्सपेक्टिव एजुकेशन वहाँ। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का डिफरेंस है। क्या क्वेश्चंस का क्या डिफरेंस है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लर्नर में 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां पर 15 नंबर का आ रहा था पीजीटी में। अब अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग यहाँ पर 15 नंबर का आएगा, वहां पर भी 15 नंबर का ही था। और ये जो सेगमेंट ये 3 है, इन तीनों को मिलाकर के यहाँ पे आएगा तुम्हारा ये 15 नंबर का, यानी 10 15 15 ये हो गया तुम्हारा 40 का, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे इससे, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट से 6 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से, 3 क्वेश्चन आएंगे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन स्पेशली एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में 3 आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन का वेरिएशन किया है, जैसे कि वहां पर पीजीटी में ये 15 हो जाते हैं, ये 15 रहते हैं और ये 10 रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया, ये इन्होंने 10 ही रखे, ये वाले बढ़ा दिए। फिर अब मेन हमारा है जो तैयारी, जो बेसिक हमें किस चीज की करनी है, हालांकि ये तो रहेगा, इसका भी रोल है, लेकिन ये आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। अगर हम इंग्लिश से भर रहे हैं इंग्लिश का क्या है, मैथ्स से भर रहे हैं मैथ में क्या आएगा, साइंस से भर रहे हैं साइंस में क्या आएगा, बायो से हम बायो में क्या है, हिंदी में क्या है, तो वो हमें क्या पढ़ना है, तो इसकी हम बात करेंगे। जैसा कि पता है, मैंने पहले बताया भी था पहले वाले वीडियो में कि पहले केवीएस 150 क्वेश्चंस का एक पेपर रखता था, तो 150 नंबर का होता था, और उसमें भी जो ये सब्जेक्ट के नाम पे टीजीटी में आता था तो 0 आता था, मतलब जैसे कि अगर हम इंग्लिश से बताएं तो इंग्लिश आती नहीं थी, उनका अलग ही लेवल था, उसमें 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर का जीए, 40 नंबर की पेडागोजी,
10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर का कंप्यूटर। तो मतलब सब्जेक्ट ये आता नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है और इतना अच्छा कर दिया है कि इन्होंने पेपर में वही सब पूछ रहा है जो हमें टीचर बनने के बाद पढ़ाना है। कहने का मतलब यहाँ पर जो सिलेबस है तैयारी का वो एनसीईआरटी सीबीएसई, जो सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं, जो उनका सिलेबस है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। हमें 6 to 10 कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जितनी भी बुक्स हैं, जो भी चल रही हैं एनसीईआरटी की, वो हमें पढ़नी है, उससे ही आएगा। तो हमने वो टॉपिक नहीं लिखे हैं क्योंकि 6 में भी 2 किताबें हैं, 7th में भी 2 हैं, 8th में भी 2 हैं, 9th में भी 2 हैं, 10th में भी 2 हैं, तो ऐसे कुल मिला के ये 10 किताबें हो जाती हैं। तो 10 किताबों के टॉपिक उनको लिखना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हेक्टिक था, तो मैंने बता दिया है इसको क्या करना है। या तो जो तुम्हारे यहाँ कोई छोटे भाई बहन अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो तो उनसे एनसीईआरटी पूछ लेना कि कौन कौन क्या क्या सिलेबस है, नहीं तो बेस्ट है मार्केट में जाइए, 6 to 10 एनसीईआरटी खरीद कर ले आइए, बड़ी सस्ती किताबें मिलती हैं, आराम से उनको घर में पढ़िए। और उसके बाद क्या है, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आपका आजकल स्मार्टफोन तो सबके पास है, तो गूगल पे आप डाल लीजिए, सारा कुछ उसमें मिल जाता है। एनसीईआरटी 6 इंग्लिश डालेंगे उसमें सब आ जाएगा, जैसे कि उसमें कई किताबें पैक्ड विद सन डिफरेंट टाइप्स की, जैसे 9th में चलती हैं जो हमारे मूवमेंट्स एंड बिहाइंड, 10th में हमारे चलती फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये सारी बुक्स हैं जिनके जितने भी टॉपिक उसमें दिए, जितना भी सिलेबस है वो हमें सब तैयार करना, पोएम्स हैं, सप्लीमेंट्री के हैं, तो वो सब मेन है। मैंने ग्रामर लिखा है, ग्रामर में यहाँ से क्या आएगा, तो ग्रामर में हम देखते हैं डिटरमिनर्स आएंगे, लिंकिंग वर्ड्स आएंगे, एडवर्ब्स आएगा, इसमें भी प्लेस एंड टाइप्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, फिर टेंस फॉर्म्स आएंगे, फिर क्लॉजेस आएंगी, पैसिवेशन आएगा, पैसिवेशन का मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये पूछी जाएगी, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगी, वर्ड ऑर्डर आएगा, वर्ड ऑर्डर मींस एक मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें लिखना है, फिर रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, नरेशन जैसे बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये हो जाएगा तुम्हारा कैसे हम टेंस का यूज करते हैं, इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। फिर ये है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में क्या पूछेंगे, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, मींस ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती हैं, तो इनको हमें तैयार करना है, इनमें इनका यूज क्या होता है, कहाँ पे क्या यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पूछेंगे, फ्रेजल वर्ब्स हमारी रहेंगी, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को इन्होंने मेंशन किया है, ये मतलब स्पेशली, तो ये तैयार कर लीजिए। कोहेसिव डिवाइसेस आएंगी, पंक्चुएशन में क्या आएगा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये ग्रामर का सिलेबस है जो हमें पढ़ना है, ग्रामर तैयार करनी है। और यहाँ पर एक चीज और है, थोड़ा सा पीजीटी से क्या डिफरेंट है कि पीजीटी में केवल और केवल 11th और 12th की जो बुक्स हैं वही हमें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर हमें 6 to 10, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया है कि 12th में हमें रीडिंग राइटिंग सेक्शन भी करना है, और रीडिंग राइटिंग का मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें, नोट मेकिंग है तुम्हारा, रीडिंग में समराइजेशन है, इसमें राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, डिबेट राइटिंग है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां पे पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। तो केवल हमें क्या फोकस करना है, 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक्स हमें लेनी है, उनको डिटेल में पढ़ना है। कहने का मतलब इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखी है, टॉपिक्स तो यही है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो डेप्थ में हमें तैयारी करनी है। इसकी थीम क्या है पोएम की, या मैसेज क्या है, चैप्टर में क्या कहना चाहता है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं, कहाँ पे क्या मीनिंग उसका हो रहा है। तो ये टीजीटी का सिलेबस था, और अगर और अच्छे से थोड़ा जानना है तो पीजीटी का मैंने वीडियो बनाया तो उसको देख लेना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही चीजें बताई हैं जो डिफरेंसेस हैं सिलेबस में टीजीटी और पीजीटी में। तो बाकी हम
जो अब तो अच्छी बात है, मैं वैसे भी 10th के वीडियोस बनाता रहता हूँ, जो 10th में सीबीएसई का जो सिलेबस है, तो अगर बेटर तैयारी करना चाहते हो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो। बाकी अब थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक जो वीडियोस मैंने बनाए हैं 10th के, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए, मतलब जो बच्चे छोटे होते हैं 10th के, तो थोड़ा सा उस डेप्थ में हम नहीं गए, केवल जो उनके यूज की चीजें हैं वो हमने बताई है। लेकिन अब से जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा केवीएस के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए मैं हर टॉपिक को कवर करूंगा, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो इसी के लिए ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में।